हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अब जो है कम से कम 1 से 1.5 2 महीने तक कोई भी मोटो व्लॉग नहीं आएगा। ऐसा ही कुछ टाइप का आता रहेगा, क्योंकि भाई उसका कारण है ये। मेरी बाइक को करीब करीब 1 महीना होने वाला था। एंड 30 तारीख को शाम के 6 बजे मेरा बाइक से होता है एक्सीडेंट, जिसकी वजह से मेरे राइट हैंड में डिसलोकेशन और साथ में क्या कहते हैं, हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है। एंड ये वाले हाथ में थोड़ी सी सूजन है, बाकी सब तो ठीक है। ये हुआ कैसे, में जाके लिखना चालू कर दो कि भाई नूब राइडर छपरी, भाई केटीएम बहुत सस्ते में ज़्यादा पावर दे देता है और लोग संभाल नहीं पाते। इससे पहले भाई मेरी स्टोरी जान लो, फिर उसके बाद जज करना कि भाई मेरी गलती थी कि नहीं थी। मैं अपने घर से निकला था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। एंड उस टाइम मैं फ्लाईओवर पे था। अगर कोई लखनऊ में रहता है, लखनऊ से देख रहा है, तो ये जो खुर्रम नगर से के ऊपर वाला जो फ्लाईओवर बना है, मैं उसी फ्लाईओवर पे था। एंड मैं करीब करीब 40 50 55 की स्पीड पे रहा हूँगा। मैं क्रूज़ कर रहा था, मुझे उस टाइम कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने कहा था कि भाई आराम से चलते हैं थोड़ा। मैं अकेले ही था, अभी मैं फ्रेंड्स से मिला नहीं था अपने दोस्तों से। एंड वो जो वहाँ पे एक कर्व है और वहाँ से फ्लाईओवर जो है उतरने लगता है, मैं वहाँ पहुँचने वाला था। और वो कर्व पे एक डाला जो है वो राइट साइड वाली जो लेन होती है वहाँ पे स्टेशनरी एकदम खड़ा। पहले तो मुझे लगा कि वो चल रहा है और मेरे सामने कार भी चल रही थी। फिर अचानक से वो कार एकदम से लेफ्ट हुई और मुझे वो दिखा कि भाई वो तो रुका हुआ है। मैंने तुरंत ब्रेक मारा और ब्रेक लग नहीं पाया और मैं सीधा उसमें जाके घुस गया। एंड घुसा जब मैं उसमें, तो मेरी स्पीड कुछ रही होगी 25 30 के अराउंड। एंड उसकी वजह से जो है मेरा ये हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। एंड जो लोग नूब कहेंगे भाई कहो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं फिर से आऊँगा, वापस आऊँगा। वहाँ पे मुझे एक चीज़ की गलती ये लगी, मैंने पैनिक में जो है इंजन ब्रेकिंग नहीं की, मैंने डाउन शिफ्ट नहीं किया। अगर मैंने डाउन शिफ्ट किया होता तो हो सकता है बाइक को कम डैमेज होता एंड मेरा ये हाल ना होता। और लीन पे थे ही हम, मैं उतनी लीन पे था नहीं। मुझे थोड़ा और लीन करके गाड़ी को लेफ़्ट साइड करके निकालना चाहिए था, मैं वो भी नहीं कर पाया। पैनिक सिचुएशन में दिमाग बिल्कुल काम ही नहीं किया। मैंने वहाँ पे जो है, अगर इंजन ब्रेकिंग की होती तो मैं बच गया होता, या कहिए कि बहुत कम डैमेज बाइक पे आया होता और मुझ पे आया होता। बट उस पैनिक सिचुएशन में पता नहीं क्यों मेरा दिमाग काम नहीं किया। वैसे मैं हमेशा, गाड़ी में क्विक शिफ्टर लगा हुआ है बाई डायरेक्शनल वाला, मैं हमेशा उसको यूज़ करता हूँ। फर्जी मूवमेंट्स पे भी जब मुझे बस ऐसे स्लो करनी है तो मैं डाउन शिफ्ट करता हूँ। बट उस टाइम पता नहीं क्यों दिमाग नहीं काम किया और मैंने डाउन शिफ्ट किया नहीं। और हो सकता है वो डाउन शिफ्ट काम भी ना आते, क्योंकि मैं चौथे गियर पे था, अप्रॉक्सीमेटली 50 की स्पीड पे। तो कम से कम मुझे 5 सेकंड चाहिए होते उसको डाउन शिफ्ट दूसरे गियर तक लाने के लिए। तो उसमें भी शायद हो सकता है कि लेट हो जाता। बाकी बात करते हैं हेलमेट की। मैं हमेशा कहता हूँ हेलमेट लगा के गाड़ी चलाओ। अगर कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहनो। और ये हेलमेट ने बचा लिया मेरे इस सर को। कुछ भी एक खरोच इस चेहरे पे नहीं आई। इधर दिखाओ, दिख रहा है चेहरा मेरा? कुछ भी इस चेहरे पे एक खरोच नहीं आई है, कुछ भी नहीं आई है। इस हेलमेट ने सारा जितना भी डैमेज है सब अपने ऊपर अब्जॉर्ब कर लिया। कुछ भी मेरे चेहरे पे नहीं हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो वो था, इंस्टा का मेरा माउंट लगा था, वो माउंट उखड़ गया। एंड जो इसका वाइज़र है, मानता हूँ वाइज़र बहुत महंगा है इसका, 2200 रुपये का 2300 का वाइज़र आता है, जितने में एक हेलमेट आता है ठीक ठाक। बट इसके वाइज़र ने भी काम किया। यहाँ से हल्का सा क्रैक हुआ है, बहुत हल्का सा क्रैक हुआ है। बट ये हेलमेट अब जो रह गया है, अब ये एक्सट्रीम या बहुत ही ट्रिप के लिए नहीं रह गया है। अब इसको मैं नॉर्मल ऐसे इधर उधर थोड़ा बहुत पहनूंगा, बाकी उसके लिए तो मैं एक नया हेलमेट ही परचेज़ करूंगा। मैंने अभी तक इस हेलमेट का रिव्यू तक नहीं बनाया था और ये हाल हो गया इसका। एंड मेरा जो लास्ट क्रैश हुआ था बहुत टाइम पहले, एक उसके बारे में कभी बात नहीं की मैंने। उसमें मैंने स्टड्स का हेलमेट लगाया था एंड उस पर भी वाइज़र लगा हुआ था, वो 300 का आता है। वो वाइज़र उस क्रैश में पूरा चित्थड़ा हो गया था। मतलब वो वाइज़र
टूट गया था एक शीशे की तरह, और जब वो टूटा तो वो मेरे चेहरे पे कट्स ले आया। ये वाइज़र टूटेगा नहीं कभी भी, ये वाइज़र मुड़ेगा, सिर्फ ये बेंड हुआ है, आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ बेंड हुआ है, और ये जो है टूटा नहीं। सो यही डिफरेंस जो है, यही डिफरेंस होता है एक 2300 के वाइज़र में और एक 300 के वाइज़र में। सो ये तो है हेलमेट। बाकी वापस आएंगे फिर से, कम बैक करेंगे, बढ़िया सब कम बैक कर रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, हम भी करेंगे भाई, उसमें क्या है। बाकी मोटो व्लॉग नहीं आ पाएगा, ऐसे ही कुछ आके मैं बातचीत करता रहूँगा। अभी मैं देखता हूँ अगर बाइक की फ़ोटोज़ हो पाएंगी तो मैं फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगा। बाकी RSA की टीम जो है वो निकल चुकी है KTM की, एंड वो अभी आके बाइक जो है सर्विस सेंटर पे छोड़ देंगे, एंड उसके बाद जो भी है सर्विस का अपना इंश्योरेंस क्लेम होगा, इंश्योरेंस में गाड़ी बन जाएगी। अच्छी बात तो यही है कि मेरी गाड़ी इंश्योरेंस में भाई 1 महीना भी नहीं हुआ था, करीब करीब होने ही वाला था 1 महीना, एंड तब ये पूरा हादसा हो गया। अब मैं ये कहूँगा आपसे फाइनल के गाड़ी चलाओ, सेफ चलाओ, दूर जो चीज़ है उसको प्रिडिक्ट करो कि भाई वो चल रही है, रुकिए, क्योंकि मुझे ऐसा जो है इल्यूजन सा हुआ कि वो जो डाला है वो चल रहा है, बट वो एक्चुअली स्टेशनरी पोजीशन पे था। एंड यस, मैं जब लड़ा उसमें और मेरी बाइक गिर गई, वो डाले वाला बंदा इतना हरामी आया, मुझे उठाया और बैठा और निकल लिया। मुझे ये जानना है, जब तुम्हारी गाड़ी में कुछ खराब ही नहीं था, तुम बीच रोड पे रुके क्यों थे? बीच रोड पे तुम रुके क्यों थे भाई? जब तुम्हारी गाड़ी में कुछ खराब ही नहीं था, किसी के घुसने का इंतज़ार कर रहे थे उसमें। मैं घुसा, मुझे उसने उठाया बाइक को, और वो बैठा अपने डाले में और निकल लिया, सिर्फ इस डर से कि मैं पैसे वैसे वसूलने लगूंगा। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया, मैं डर के मारे अपने घर पे नहीं कॉल कर पा रहा था। मैंने दोस्तों को बुलाया, वो लोग आए, मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ जब समझ में आया कि ये इशू ज़्यादा बड़ा है, तब मैंने पापा को बुलाया, एंड अभी तो ये हड्डी जो भी है खींच खाच के इसको सही किया गया है। बाकी आगे के जो भी हैं अपडेट्स मैं वो देता रहूँगा आपको। जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मोटो व्लॉग्स तो मिलेंगे नहीं भाई, कम से कम आपको 1.5-2 महीने तक। ऐसे ही कुछ आके बातचीत करके चला जाऊँगा मैं। और मतलब अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो भाई ब्लेसिंग्स अपनी डाल दो कमेंट सेक्शन में, बताना जो भी आपके रिव्यूज़ हैं। एंड तब तक के लिए मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अभी RSA वाले आने वाले हैं, मैं उसकी डिटेल्स डालूँगा कि RSA का क्या मतलब फीडबैक है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप बाइक लोड करवाते हो। सो इस सब के बारे में नेक्स्ट व्लॉग में जो भी है नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर भाई, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, सेफ राइड करो, बाय।